नमस्कार। हाल फिलहाल में भव्य योजनाओं की काफी चर्चा हो रही है। तो आखिर ये हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ सरकारी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये भारत को बदलने का एक बहुत बड़ा रोड मैप है। ये ऐसी योजनाएं हैं जो अर्थव्यवस्था से लेकर आम नागरिक की जिंदगी तक हर पहलू पर असर डालने का वादा करती हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इन बड़े फैसलों का भारत के भविष्य के लिए क्या मतलब है। अच्छा, इन सभी योजनाओं के पीछे जो एक सबसे बड़ा सपना है वो है 2047 का विजन, यानी जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना। यही वो एक लक्ष्य है जो इन सभी अलग अलग नीतियों को एक धागे में पिरोता है और कह सकते हैं कि एक नए भारत की नींव रखने का दावा करता है। और हाँ, इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसके लिए एक मंत्र दिया गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मतलब सीधी सी बात है कि ये योजनाएं सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि इनको सफल बनाने के लिए हर किसी की भागीदारी जरूरी है, चाहे वो एक किसान हो या कोई वैज्ञानिक। तो चलिए इन योजनाओं को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन स्कीम्स की जिनका मकसद सीधे सीधे लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर असर डालना है। इसमें सबसे पहले आती है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जरा सोचिए, देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगे हों और वो घर अपनी बिजली खुद बना रहे हों। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? बस यही इस योजना का सीधा और पावरफुल लक्ष्य है। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। इसका बजट देखिए, 75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये इतना बड़ा अमाउंट अपने आप में ये दिखाता है कि सरकार इस ग्रीन एनर्जी वाले प्रोजेक्ट को लेकर कितनी सीरियस है। तो ठीक है, बजट तो बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि इससे आम आदमी को क्या फायदा? तो देखिए, सबसे पहला फायदा, हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। और इतना ही नहीं, अगर आपके घर में बिजली ज्यादा बनती है और बच जाती है तो उसे बेचकर सालाना 15,000 से 18,000 रुपए तक की कमाई भी हो सकती है। मतलब अब बिजली का बिल खर्चा नहीं बल्कि कमाई का जरिया बन सकता है। अच्छा, बिजली के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत है वो है घर। और इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री आवास योजना का अगला फेज शुरू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य बस एक ही है, हर सिर पर अपनी छत हो। और यहाँ भी टारगेट बहुत बड़ा सेट किया गया है। सरकार ने गांवों और शहरों को मिलाकर कुल 3 करोड़ और नए घर बनाने का फैसला किया है। अब जाहिर है, इससे लोगों को सिर्फ घर ही नहीं मिलेंगे, बल्कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लाखों जॉब्स भी पैदा होंगी। घर और बिजली के बाद अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की। सरकार ने एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इससे 23 लाख से ज्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड पेंशन की गारंटी मिलेगी। तो सवाल उठता है कि ये स्कीम काम कैसे करेगी? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी आखिरी बेसिक सैलरी होगी, उसका लगभग 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो परिवार को भी पेंशन मिलेगी। साथ ही कम से कम 10,000 रुपए महीने की पेंशन की गारंटी तो है ही। तो ये तो हुई वो बातें जिनका सीधा ताल्लुक एक व्यक्ति और उसके परिवार से है। अब जरा बड़े लेवल पर देखते हैं और उन योजनाओं पर नजर डालते हैं जो देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी यानी एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने पर फोकस करती हैं। देखिए, खेती किसानी को मॉडर्न बनाने के लिए कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन को हरी झंडी दे दी है और इसके लिए करीब 2,817 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मकसद साफ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती के तौर तरीकों में एक बड़ी क्रांति लाना। तो ये डिजिटल यात्रा किसान के लिए होगी कैसी? देखिए, सबसे पहले तो एग्री स्टैक नाम का एक प्लेटफॉर्म होगा जहां हर किसान को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। इसके बाद ड्रोन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से फसलों का बिल्कुल सटीक सर्वे किया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि फसल बीमा का क्लेम जल्दी सेटल होगा और जो भी सरकारी मदद है वो बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसान के खाते में पहुंचेंगी। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस मोर्चे पर 2 बड़ी पहलें चल रही हैं। एक तरफ है मिशन मौसम।
इसका काम है किसानों को मौसम का एकदम सही पूर्वानुमान देना ताकि वो अपनी फसल बचा सकें। और दूसरी तरफ है गति शक्ति योजना, जो देश में सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों का एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रही है ताकि देश की रफ्तार बढ़े। मतलब एक काम तकनीक के मोर्चे पर है तो दूसरा जमीनी स्तर पर। और हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में किसी भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार टेक्नोलॉजी ही है, और यहीं पर इन योजनाओं का तीसरा और शायद सबसे एम्बिशियस हिस्सा आता है, भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाना। इस फील्ड में जो सबसे बड़ा सपना देखा जा रहा है वो है भारत को दुनिया का एक बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसका सीधा सा लक्ष्य यही है कि भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाए। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं है, इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए गुजरात और असम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का काम भी शुरू हो गया है। मकसद बिल्कुल साफ है, दुनिया के टेक बाजार में भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा करना। तो हमने इन सब योजनाओं के बारे में अलग अलग तो जान लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये सब एक साथ काम करेंगी तो इनका मिला जुला और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए अब एक नज़र इस पर डालते हैं। तो देखिए, इन सब का मिला जुला असर काफी बड़ा हो सकता है। उम्मीद ये है कि इससे एक साथ कई फ्रंट्स पर फायदा होगा। एक तरफ कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में लाखों नई जॉब्स आएंगी। दूसरी तरफ डिजिटल एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर से देश की जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। साथ ही मुफ्त बिजली और पक्के घर से लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगी और सोलर एनर्जी से पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। कुल मिलाकर ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तस्वीर पेश करता है। तो ये जो भव्य योजनाएं हैं, इन्हें एक रोड मैप की तरह पेश किया गया है, जिसका मकसद भारत को आत्मनिर्भर, मजबूत और विकसित बनाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि विकसित भारत की ये यात्रा असल में आगे कैसे बढ़ेगी और इन योजनाओं को जमीन पर कितना सफल बनाया जा सकेगा। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।